सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। इस चैप्टर की फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि चैप्टर का टाइटल भी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज इनकम एंड डजंट वांट टू चेंज हिज कंजम्पशन। इट मीन्स कि ये वो सिचुएशन है जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को इतना कंज्यूम कर लेता है दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और वो इस कमोडिटी को और कंज्यूम नहीं करना चाहता, राइट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ डे अगर किसी पर्सन को ज़्यादा भूख लगी है तो वो ज़्यादा रोटी खाएगा, किसी पर्सन को कम भूख लगी हो तो कम रोटी खाएगा। सिमिलरली, किसी पर्सन के पास अगर इनकम, यानी कि किसी पर्सन के पास अगर पैसा ज़्यादा है तो उसका वे ऑफ कंजम्पशन डिफरेंट होगा, तो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उसके सेटिस्फैक्शन का लेवल भी अलग होगा। सिमिलरली, किसी पर्सन की इनकम कम है तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी अलग होगा और वे ऑफ कंजम्पशन भी अलग होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड इनकम टू इनकम। क्लियर है? इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास दो तरह की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दी हैं, जिसमें से पहली कॉन्सेप्ट है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको मार्शल ने दिया था। इसको यूटिलिटी थ्योरी भी कहते हैं, राइट। और दूसरी तरह की थ्योरी को बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, विच वॉज गिवन बाय एशबर्थ एंड हिग्स। दोनों ने अलग अलग टाइम में इस थ्योरी को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया था। गॉट इट? सो फर्स्ट थ्योरी, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, विच वाज गिवन बाय द मार्शल। इसे मार्शल की यूटिलिटी थ्योरी भी कहते हैं, राइट। नाउ वी हैव अ टर्म यूटिलिटी। ये यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी बोला जाता है यूजफुलनेस को। तो यूटिलिटी को कहा जाता है यूजफुलनेस को, यानी कि कोई भी थिंग, कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी। यूजफुलनेस कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल वाटर यानी कि पानी इज यूजफुल फॉर एवरीवन। गॉट इट? फूड, खाना हर किसी के लिए यूजफुल है, राइट। बट अगर आपको प्यास लगी है, इफ यू आर थर्स्टी, देन देयर इज अ यूटिलिटी ऑफ वाटर फॉर यू। इज दैट क्लियर? यानी कि जर्नल सेंस में पानी यूजफुल है, बट इफ यू आर थर्स्टी देन देयर इज अ यूटिलिटी। इसी तरह से खाना यूजफुल है, लेकिन अगर आपको भूख लगी है, इफ यू आर हंग्री, देन देयर इज अ यूटिलिटी। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर, राइट। यूजफुलनेस एक जनरल सेंस में यूज किया जाता है, इफ ए कमोडिटी इज यूजफुल फॉर एनी पर्सन, जबकि यूटिलिटी डिपेंड करती है इस बात पर कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई कमोडिटी कितनी यूजफुल है। गॉट इट? सो वी कैन डिफाइन यूटिलिटी, a want satisfying power of a commodity for a particular person in a specific situation. क्लियर है? अब इस यूटिलिटी को, क्योंकि यूटिलिटी एक तरह की करेक्टरिस्टिक्स है, एक तरह का फीचर है, देन देयर वाज ए प्रॉब्लम कि इस यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैप्पी, देन हैप्पीनेस एक तरह की क्वालिटी है। देन हाउ कैन वी से कि आप कितना खुश हैं? आप ज़्यादा खुश हो सकते हैं, आप कम खुश हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली अगर किसी पॉइंट में देखा जाए तो क्या कहा जाएगा? आप कितने पॉइंट खुश हैं, राइट। तो यूटिलिटी के साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट इट्स ओके,
लेकिन इसको मेजर कैसे किया जाए? तो मार्शल ने इसके लिए कॉन्सेप्ट दिया था कि यूटिलिटी, क्योंकि एक इमेजिनरी सिचुएशन है, तो इसको मेजर करने के लिए हम एक इमेजिनरी यूनिट बनाते हैं और जिसको कहा जाता है यूटिल्स, राइट? तो यूटिल्स बेसिकली क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग मूवी देखते हैं, मूवी का रिव्यूज होता है जिसमें हम लोग उसको 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार देते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन ये 1 स्टार से लेकर 5 स्टार का जो मेजरमेंट है ये हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है। गॉट इट? अगर आपको मूवी अच्छी लगती है देन यू मे गिव इट 4 स्टार और 5 स्टार, लेकिन अगर वही मूवी मुझे पसंद नहीं है देन आई विल गिव इट 1 स्टार और 2 स्टार। मूवी वही है बट उसकी लाइकिंग पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। सेम थिंग इज हियर कि यूटिलिटी इट्स ओके, यूजफुलनेस है, लेकिन पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी का मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए एक इमेजिनरी यूनिट दी गई यूटिल्स। गॉट इट? तो यूटिल, तो सो वी कैन डिफाइन यूटिल्स। So I think utility और utils दोनों ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गई होंगी। सो वी हैव ए टर्म टोटल यूटिलिटी यानी कि TU। तो TU रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि कोई एक कमोडिटी आपको कितना सेटिस्फैक्शन देती है, इसी के टोटलिटी, इसी के टोटल को हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। गॉट इट? तो टोटल यूटिलिटी को हम ऐसे लिखते हैं TUN, यानी कि टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट। सो टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट को कैसे लिखेंगे? यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, यूटिलिटी फ्रॉम सेकेंड यूनिट, यूटिलिटी फ्रॉम थर्ड यूनिट एंड सिमिलरली यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट। तो किसी भी कमोडिटी के हर यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को अगर टोटल किया जाए देन वी गेट्स टोटल यूटिलिटी। सो वी हैव नेक्स्ट टर्म मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि MU। मार्जिनल वर्ड हम लोगों ने मैंने पहले भी बताया था कि पूरे इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एवरी एडिशनल यूनिट। गॉट इट? तो मार्जिनल यूटिलिटी MU इज डिफाइंड एज द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि हर एडिशनल यूनिट जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन अचीव होता है, यानी कि आपके सेटिस्फैक्शन लेवल में जो चेंजेस आते हैं उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए वी हैव मिल्क। किसी घर में डेली 4 kg मिल्क आता है, राइट? और इससे हम डेली इसको ड्रिंक के लिए या फिर टी के लिए और कॉफी के लिए यूज करते हैं, और इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन को हम बोल देते हैं इट इज 10 यूटिल। क्योंकि यूटिल एक तरह की इमेजिनरी यूनिट है, सो यू कैन एज्यूम इज 10, 12, 3, 4 एनीथिंग, राइट? इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई साइंटिफिक पैरामीटर नहीं है। फॉर ए डे आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप इस मिल्क को ड्रिंक के लिए भी यूज करते हैं, टी के लिए यूज भी करते हैं, कॉफी, सपोज करो यू मेड आइसक्रीम, और अपने गेस्ट को सर्व करने के लिए भी। तो उस दिन आपकी यूटिलिटी आप इसको मेजर करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर डे। मैंने बताया था कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज हो जाता है। तो अगर आप 1 kg मिल्क इंक्रीज करते हैं तो आपकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है 10 to 14। यही है मार्जिनल यूटिलिटी। सो
तो मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट will be equal to total utility of n units minus total utility from n minus 1 unit. अब इस मिल्क के केस में MU5 यानी कि जो 5th kg है, 5 किलो नहीं, 5 kg, not 5 kg, 5th kg, MUN will be equal to total utility derived from 5 unit minus total utility derived from 4 unit. It means 14 minus 10 is equal to 4, यानी कि 5th यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी विल बी इक्वल टू 4. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. गॉट इट? सो दिस इज द वे वी कैन डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी. गॉट इट? सो इसी मार्जिनल यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा एक लॉ जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. दिस लॉ स्टेट्स दैट as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each additional unit यानी कि MU goes on decreasing. यानी कि जैसे जैसे हम किसी commodity का consumption increase करते हैं, वैसे वैसे उस commodity से मिलने वाली satisfaction का level यानी कि marginal utility हो जाती है, decrease होती है. ठीक, इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज करो ब्रेकफास्ट में कोई पर्सन 4 रोटी यानी कि 4 चपाती खाता है. इज दैट क्लियर? तो जब तक उसे एक भी रोटी नहीं मिलेगी उसके लिए उस कमोडिटी की यूटिलिटी मैक्सिमम होगी. वो यही चाहेगा मेरे को ब्रेकफास्ट मिले और मैं उसे खाऊं. जैसे ही वो फर्स्ट चपाती यानी कि पहली रोटी खाता है उसके लिए उसकी यूटिलिटी थोड़ा सा कम हो जाती है. इट मीन्स उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी यूजफुलनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी. एक एक करके जैसे ही वो 4 रोटी पूरी कर लेगा यानी कि ही गॉट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. राइट? तो जैसे ही वो सारे का सारा चपाती कंप्लीट कर लेगा उसका ब्रेकफास्ट कंप्लीट. उसका ब्रेकफास्ट कंप्लीट होते ही उसके लिए उस रोटी की यूटिलिटी उस वक्त उस टाइम पर 0 हो जाएगी. इज दैट क्लियर? यानी कि हर एडिशनल रोटी कंज्यूम करने के बाद उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डाउन होता चला जाएगा. यानी कि रोटी की यूजफुलनेस यानी कि उस रोटी की यूटिलिटी उसके लिए कम होती चली जाएगी. यही ये लॉ कहता है. राइट? अब इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ एजम्पशंस हैं. फर्स्ट, इट इज एज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. हम लोगों ने पहले इस थ्योरी में पढ़ा हुआ कि यूटिलिटी को यूटिल्स की टर्म में मेजर किया जा सकता है. राइट? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि किसी भी पर्सन का सेटिस्फैक्शन लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके पास पैसा कितना है. Got it? Consumption should be measurable and consumer must be rational. Rational consumer कहते हैं who is aware of his level of satisfaction. जो commodity में compare कर सकता है, जो अपने satisfaction level में compare कर सकता है. Right? So these are the 4 assumptions. तो इस law को समझने के लिए हम एक example लेते हैं कि suppose कीजिए कोई person किसी particular commodity को consume करता है. जब वो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है उसके लिए टोटल यूटिलिटी थी एक यूनिट के लिए 20. इज दैट क्लियर? जब वो सेकंड सेम कमोडिटी की जब सेकंड यूनिट कंज्यूम करता है, अगेन वही रोटी वाला एग्जांपल, तो 1 यूनिट के लिए अगर 20 है तो सेकंड यूनिट के लिए कितना होना चाहिए? इट मस्ट बी 40. गॉट इट? लेकिन हमारा लॉ क्या कहता है कि हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसका टोटल यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन पावर कम होनी शुरू हो जाती है. देन टोटल यूटिलिटी से मिलनी चाहिए थी 40 बट मिलेगा कितना? 36. सिमिलरली 3 यूनिट कंज्यूम करने पर मिलना चाहिए था 60 बट मिलेगा 46. 4th यूनिट पे 50. जब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर लेगा देन 5th यूनिट से भी उसको जो यूटिलिटी मिलेगी वो सेम मिलेगी. और उसके बाद आफ्टर दैट अगर वो कंज्यूम करता है तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी. उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी. सो मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि 0 से 1 में चेंज होने पर कितना है? 20. जब 1 एडिशनल यूनिट उसने कंज्यूम किया देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी, हमारे पास फॉर्मूला था TUN माइनस TUN माइनस 1 यानी कि 36 माइनस 20 16.
थर्ड यूनिट के कंजम्पशन पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी रह गई 46 माइनस 36, इट मीन्स 10, देन 4, देन 0, नाउ इट इज -1, यानी कि उसके लिए वो कमोडिटी अब उसकी यूटिलिटी उसके लिए 0 है, राइट? यानी कि इस सिचुएशन पर आकर वो अपनी कमोडिटी का कंजम्पशन स्टॉप कर देगा, बिकॉज नाउ ही इज इन द सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इट मीन्स ही हैज ऑलरेडी गॉट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो अगर हम इसको एक ग्राफ में प्लॉट करें, राइट, सपोज कीजिए एक्स एक्सिस पर है यूनिट्स और वाई एक्सिस पर है यूटिलिटी, राइट? तो दिस इज ओरिजिन, तो उसकी टोटल यूटिलिटी विल बी इंक्रीज इन दिस वे। तो यहां पर आकर टोटल यूटिलिटी होती है उसकी मैक्सिमम, और जहां पर उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 0, और फर्स्ट यूनिट पर उसकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ विल बी इन दिस वे। So this is the line of MU, this is the line of TU. Got it? और इस मैक्सिमम सिचुएशन पर उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है? 0. Got it? So इस ग्राफ और शेड्यूल के बेसिस पर इस लॉ की कुछ कंक्लूजन्स हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है, इनिशियली MU इज मैक्सिमम। जब कोई भी पर्सन फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल होती हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी इस वक्त मैक्सिमम होगी। सेकंड, एज TU इंक्रीजेस MU फॉल्स, जैसे जैसे TU इंक्रीज होता है MU फॉल्स होता है, ये हमारे लॉ के स्टेटमेंट पे क्लियर है। सेकंड, व्हेन TU इज मैक्सिमम, जब TU मैक्सिमम होता है तो MU क्या होता है? 0 हो जाता है। एज TU फॉल्स, अगर TU फॉल होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी विल बी नेगेटिव। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपके जो भी एग्जाम होंगे इस वक्त, आपको जो भी एग्जाम होगा, होम एग्जाम होगा, उसमें डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम ये लॉ जरूर पूछा जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन you can share and subscribe the channel. See you in next video with a new topic. Stay tuned.